बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन डेवलपमेंट के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से खबरें आ रही हैं और उसकी वजह यह है कि इलेक्शन करीब आ रहा है और इलेक्शन के लिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन के इनेकाद के लिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है और वो भी साफ शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और ये इलेक्शन के लिए जो दबाव है वो इंटरनल तो है ही है और एक्सटर्नल दबाव ज़्यादा है, क्योंकि आजकल हम एक्सटर्नल दबाव जो बैरूनी दबाव है उसको ज़्यादा लिफ्ट करवाते हैं और उसी की ज़्यादा बात मानते हैं। बहरहाल मामला आगे बढ़ रहे हैं और आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो चुके और उस पर डिटेल मैं एक व्लॉग करवा चुका हूँ अपने मेन टॉप न्यूज़ पे। वहाँ पे जाके ज़रा सुन लीजिएगा। यहाँ पे एक और पोर्शन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि अब अगला मरहला जो है वो काफ़ी उससे भी ज़्यादा सख्त है। ज़रा एक हफ्ता 10 दिन ही है, हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और बहुत सारे पॉजिटिव साइंस भी हमें आ रहे हैं, मिल रहे हैं और कुछ वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि सूरत हाल बेहतर होने की काफ़ी इम्कानात हैं, क्योंकि सूरत हाल बेहतर होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं आ जाता उस वक्त तक पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम भी आना मुश्किल है और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है वो आपस में एक जगह पे बैठे और बैठ के बात करे और वो लीडरशिप जो कि हकीकी है और बिल्कुल जिनके साथ अवाम जुड़े हुए हैं उनके साथ ही आगे जाके मामला चलेगा, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारी मिलिट्री लीडरशिप को जो प्रेशर है जी उसको ख़त्म करना होगा और ज़रा थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकल के खेलना होगा, क्योंकि ये जो लाडले हैं ये इन्होंने पहले भी हमारी फौजी क़यादत को और हमारे कौमी इदारों को तबाह बर्बाद किया है और इन्होंने अब भी ऐसा ही करना है। ये सिर्फ आपका कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका कंधा इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आपको टिश्यू पेपर की तरह ये समझेंगे, जैसे माजी में इन्होंने अक्सर किया है। बहरहाल पसंद अपनी अपनी उसमें देखते हैं, तारीख गवाह है इस बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए उसमें तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब ने स्टेटमेंट बाकायदा तौर पे जारी की है और ये स्टेटमेंट मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको कहीं और तो मिलेगी नहीं, कौमी ज़राए इब्लाग नहीं देते और महदूद लेवल पे ये की जाती है, बयान जारी किया जाता है और टीवी चैनल इसको दिखाते नहीं है। तो इसलिए मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन सियासी जमात नहायत शफाफ और कामयाब अंदाज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक़्क़द करवाने में चीफ इलेक्शन कमीशनर न्याजुल्लाह नियाजी और तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के दीगर कारकुनान के तहसीन के मुस्तहक हैं, ये तर्जुमान ने कहा है। और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात बानी और ताहियात चेयरमैन इमरान खान की विजन की सदाकत और सरबुलंदी का वसीला है। तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के जरिए जमहूरियत आइन और कानून से वाबस्तगी के अज़्म का इयादा किया और तहरीक इंसाफ ने कानून के मुताबिक पिछले साल भी इंट्रा पार्टी के इंतखाबात मुनक़्क़द करवाए। इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी और गैर कानूनी फैसलों को जमहूरियत और कानून के वसी तर मफाद में कबूल किया और अपने जमाती आइन के तहत एक बार फिर नहायत शफाफ और मुअस्सर तरीके से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का इनेकाद का अमल मुकम्मल किया। बदतरीन जबर फस्तायत, दस्तूर से संगीन फरार और साजिश और शरारत के माहौल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद तहरीक इंसाफ को दीगर मौरूसी जमातों से मुमताज़ करती है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एक नई मिसाल कायम की है। इससे पहले जमात इस्लामी में ये मिसाल कायम थी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में भी नीचे आ जाती है, उनकी कमेटी आ जाती है, लेकिन जमात इस्लामी इसमें सर फहरिस्त है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसके बाद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाता है कि उसने मरूसी सियासत का अमलन खात्मा किया है और जितने भी पार्टी के अहदेदार हैं इनमें से कोई भी इमरान खान की फैमिली से नहीं है, दूर दराज का रिश्तेदार भी नहीं है, ये भी जहन में रखिएगा। और बदतरीन जबर फस्तायत, दस्तूर से संगीन फरार के तहत उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन हुए हैं लेकिन बहुत वक़्तन दुरुस्त हुआ, वरना इसको सबोटाज करने के लिए बहुत सारे लोग मैदान में मौजूद थे। इमरान खान की जमात के एक वफाशार कारकुन गौहर अली खान की बतौर चेयरमैन नामजदगी से तहरीक इंसाफ ने मरूसियत की सियासत को दफन कर दिया है। मीडिया में अपने सीने पीटने वाले नाक़दीन, सियासी मुखालफिन और इशारों पर नाचती कठपुतलियाँ अगर वाक़तन कोई तामीरी काम करना चाहते हैं तो मुल्क में दस्तूर और कानून की बहाली के लिए और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की मुहिम चलाएं। बिल्कुल दुरुस्त है जी। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर दस्तूर की बहाली, कानूनी हुक्मरानी और कौम की हकीकी आज़ादी के लिए पूरी तैयारी और इस्तिकामत से इंतखाबात की जानिब हम बढ़ रहे हैं और अल्लाह की मदद और अवाम की बेमिसाल तायद से कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तहरीक इंसाफ जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी और हर तरफ बल्ला राज करेगा।
تو یہ ہے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤف حسن نے ان کا اسٹیٹمنٹ جاری کیا جی انہوں نے، اور ویلکم کیا ہے نئے نو منتخب عہدیداران کے لیے اور انٹرا پارٹی الیکشن میں کامیابی کے لیے۔ اب اس میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بہت سیخ پا ہے، اس کی وجہ بنتی ہے کیونکہ اس کا ہی پنجاب جو ہے وہ اس کا گڑھ تھا جو کہ اب گڑھا بن چکا ہے اور ان کی سیاست پنجاب میں دفن ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ جو ساری آہو بقا چیخو پکار جو ہے وہ زیادہ تر مسلم لیگ نواز کے لیڈرشپ سے اٹھ رہی ہے، اور وہ بھرپور طریقے سے پریس کانفرنسیں بھی کر رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں، اور دیکھا بھی آپ نے مریم اورنگزیب صاحب آ گئیں، اکبر ایس بابر صاحب آ گئے، اور اس کے بعد پھر دانشور بھی آئے ٹی وی چینلز پہ اور انہوں نے بھی کوشچن اٹھانے کی کوشش۔ ابھی آپ دیکھیں گے ٹاک شوز میں آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 دن یہ ڈھول پیٹا جائے گا، ضرور زور زور سے پیٹا جائے گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ انہوں نے کروائے ہیں اور پارٹی آئین کے مطابق کروائے ہیں۔ بہرحال آگے جی جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور مسلم لیگ نواز نے جو رد عمل دیا ہے اور اس پہ سوال اٹھائے، اس کا جواب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی طرف سے آ چکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مریم اورنگزیب کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے جو بیان ہے اس کو مسترد کر دیا، اور آئندہ عام انتخابات میں ان کی یقینی شکست کے خوف اور بوکھلاہٹ کا مظہر ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ اگر بلے کا نشان ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت جائے گی، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں، کسی بھی جگہ پہ دو رائے نہیں ہے، اکراس دا بورڈ سب کا اس بات پر اتفاق، اکراس دا بورڈ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی، اور اگر پاکستان تحریک انصاف اور ملٹری لیڈرشپ آپس میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور رولز آف گیمز طے کر لیتے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی، اور یہی ایک جو ہے انہونی کسی وقت بھی ہونی ہو سکتی ہے جو ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے اصل مسئلہ۔ تو پس پردہ سمجھوتوں اور خفیہ ڈیلز کے ذریعے اقتدار میں آنے والے کس منہ سے انتخابات کی شفافیت کی بات کر رہے ہیں، یہ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کہہ رہے ہیں جی کہ مریم اورنگزیب تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن پر سوال اٹھانے سے پہلے بتائیں کہ ان کا اپنا سیاسی پس منظر اور حیثیت کیا ہے۔ مریم اورنگزیب کا نون لیگ میں کردار محض شریف خاندان کی ازلی غلامی اور ان کے جرائم کی پردہ پوشی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تحریک انصاف ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے موروثی سیاست کے تصور کو دفن کرتے ہوئے قابل اور محنتی افراد کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ موروثی سیاست کی علمبردار نون لیگ نے پارٹی کے مرکزی عہدوں سے لے کر وزارتوں تک کو کبھی شریف خاندان سے باہر نہ جانے دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ دیکھ لیں لاسٹ پارٹی الیکشن جو ہوا ہے اور اس میں سارے کے سارے بلا مقابلہ ہیں مسلم لیگ نواز، نواز شریف صاحب تاحیات قائد ہیں، شہباز شریف صاحب صدر ہیں بلا مقابلہ، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بلا مقابلہ سینئر نائب صدر ہیں، شہباز شریف صاحب سینئر نائب صدر ہیں بلا مقابلہ، اور اسحاق ڈار صاحب سمدھی ہیں وہ بھی بلا مقابلہ، حسن اقبال صاحب بلا مقابلہ، عطا تارڑ صاحب بلا مقابلہ، مریم اورنگزیب صاحب بلا مقابلہ، یہ سب کے سب آدھے سے زیادہ تو خاندان ہے، یا پھر خاندان ہے یا خاندان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہی ہیں۔ کرپٹ شریفوں کی درباریوں کو مسلسل جی حضوری کے باوجود پارٹی تقاریب میں شریف خاندان کے برابر کھڑا ہونے تک کی اجازت نہیں ہے۔ لاڈلے کو ایک بار پھر ڈیل کے ذریعے اقتدار پر قابض کرنے کے تمام فارمولے ناکام ہوتے دیکھ کر نون لیگ شدید اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ نون لیگ تحریک انصاف کے الیکشن کا رونا رونے کے بجائے عوام کا دروازہ کھٹکھٹانے پر توجہ دے تو شاید مزید ذلت اور رسوائی سے بچنے کا کوئی سامان پیدا ہو سکے، ترجمان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، دوسری جانب اس سے بھی زیادہ معاملات ابھی تک جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جی وہ ختم نہیں ہوئی۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا، ان کے بیٹے مونس الہی کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا، اور اربوں روپے کے دائر کیے جا رہے ہیں، اور پھر ان کو جیل میں ابھی بھی ان کی ساتھ سختی کی جا رہی ہے، اور صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پنجاب کی پالیٹکس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اگر وہ ان کے ساتھ رہے اور پنجاب کی سیاست کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور اگلے الیکشن میں جو صحیح طور پہ جو دوسرا بڑا متحرک ہوگا ایلیمنٹ وہ ہوں گے چودھری پرویز الہی اینڈ کمپنی، تو وہ جب متحرک ہوں گے تو ظاہر ہے الیکشن کو کیسے لڑنا ہے اور کیسے آگے لے کے چلنا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے ان پہ پریشر ڈالے جا رہے ہیں، اور اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال بیرسٹر گوہر جی نو منتخب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، انتہائی نوجوان، وہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، اور ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد وہ مرکزی سیکریٹریٹ پاکستان تحریک انصاف پر پہنچے، اور رؤف حسن نے ان کا استقبال کیا، مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں اور دیگر رہنما بھی موجود تھے، اور وہاں پہ ان کے لیے
उनको वेलकम किया गया और उनको उनकी कुर्सी पर बिठाया गया जहाँ पे इमरान खान साहब बैठते थे, और उनके लिए नेक दुआएं की गई, दुआ भी की गई, और वहाँ पे सब कुछ हुआ। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह तौर पे मैसेज दिया है जी कि हम उन्हीं पॉलिसियों को लेकर चलेंगे जो पॉलिसियां हमारी इमरान खान साहब की हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अकबर एस बाबर साहब की, उस पर भी आपको बता दूं कि अकबर एस बाबर के बारे में तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल सामने आया है, और वो भी अकबर एस बाबर को महज तहरीक इंसाफ को सियासी और इंतखाबी अमल से बाहर रखने की साजिश के तहत लॉन्च किया गया। एक लाडे की मुल्क पर काबिज होने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खुसूसी फरमाइश प्रोग्राम के तहत मुल्क की मकबूल तरीन जमात के खिलाफ ये घटिया खेल खेला जा रहा है। अकबर एस बाबर का ना तो तहरीक इंसाफ की बुनियाद से और ना ही इसके नजरिए से कोई ताल्लुक है। इसके मजमूम अज़ाइम का इंकशाफ होने पर आज से 13 साल पहले पार्टी से अकबर एस बाबर की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी गई थी, और जिसके बाद उन्होंने उसके बाद पार्टी के खिलाफ एक साजिश का आगाज किया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा चुकने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत के पेश नज़र तमाम आईनी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का वादा पूरा कर दिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये घसे फिटे स्क्रिप्ट के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सुपरराज करने की कोशिश करने वाले नासर को महज जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ ने दीगर सियासी जमातों की तर्ज पर मौरूसियत को फरोग देने की बजाय काबिलियत की बुनियाद पर अहदेदारान का इंतखाब किया, और नए चेयरमैन गौहर अली खान इसकी एक जिंदा मिसाल हैं। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात की जानिब बढ़ते हुए हर संग मील को कामयाबी से अबूर करेगी और इंशाअल्लाह 2/3 अक्सरियत से फतह हासिल करेगी और बल्ला राज करेगा। ये स्टेटमेंट्स जारी हुए। और दूसरी जानब जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है, असद कैसर साहब उनको जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी परवेज इलाही साहब को घर का खाना अभी तक नहीं दिया जा रहा, और उनके साथ भी हालात वाक़यात वैसे ही हैं। और फिर अली मोहम्मद खान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं। उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर गौहर को बुज़दार से न मिलाया जाए, और जो बैरिस्टर गौहर हैं वो एक तजर्बाकार, पढ़े लिखे और सीजन आदमी हैं, और बेहतरीन कानूनदान हैं और बेहतरीन मुंतज़म हैं। इसलिए उस्मान बुज़दार जो हैं वो उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर सके, इसलिए उनको बिल्कुल इस तरह से नहीं मिलाया जाना चाहिए। तो सन 9 मई केस में साबिक स्पीकर असद कैसर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह है इस वक्त तक की सिचुएशन, यह है सूरत हाल जनाब। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में देंगे। हालात वाक़यात आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और इस दौरान फयाजुल हसन चौहान साहब भी आए हैं, उनको भी मसला है इंट्रा पार्टी इंतखाबात से। उन्होंने कहा है कि जिस दिन बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई की नामजद किया गया, उनके वोटर सपोर्टर की दिलचस्पी खत्म हो गई थी। तो ये है सूरत हाल, देखिए क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।